नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर से 20 प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं जो कि मुगल चित्रकला से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, जो ऐसे प्रश्न अन्य टॉपिक से भी आर्ट के चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है? मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य किसे माना जाता है? जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, अलई दरवाजा, हुमायूं का गुम्मद। तो प्यारे बच्चों, काबुली बाग मस्जिद आपको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका निर्माण बाबर ने 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, उस विजय पताका लहराई थी जब उस युद्ध में बाबर ने, तो भी इसका निर्माण करवाया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे काबुली बाग मस्जिद, ये मुगलों कालीन प्रथम स्थापत्य माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। अकबर कालीन चित्रकार बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौन सी कृति हो सकती है? भीष्म, साइबेरिया का सारस, चारागाह, मंजनू की आकृति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है, मंजनू की आकृति। ये बसावन की प्रसिद्ध कृति है। और एक कृति याद रखना है, एक कृशकाय घोड़े के साथ, ये भी कृति बसावन की है। बसावन की बात करें तो ये अकबर कालीन चित्रकार है जो हिंदू चित्रकार था। इसे व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है। यह चित्रों की पृष्ठिका बनाने में निपुण था और छवि चित्र बनाने में निपुण था। बात करें, बसावन का पुत्र मनोहर था जो जहांगीर काल में चित्र बनाया करता था। तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो प्यारे बच्चों, रामायण का, महाभारत, पंचतंत्र, पद्मावत। तो प्यारे बच्चों, महाभारत का है। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। तो इसका फारसी अनुवाद किया किसने था? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए थे? वाह, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए थे? तो यहाँ पर है अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हुमायूं की। ऑप्शन जो सही है सी, हुमायूं। हुमायूं जब शेर शाह सूरी को हराकर ईरान जा रहा था तो वो रास्ते में विश्राम के दौरान रुका, तो उसके कुनबे में एक कबूतर आ जाता है। उसको पकड़ करके हुमायूं ने पहले उसके पंख काटे, फिर उसके चित्रकारों से बनवाए थे, क्योंकि हुमायूं अपने युद्ध के दरमियान चित्रकारों को अपने साथ रखता था। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हुमायूं है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जहांगीर ने शीश महल, चश्मे नूर कहाँ बनवाया था? आगरा में, प्रयागराज में, लाहौर में, अजमेर में। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सही है, अजमेर में। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। सभी बच्चे याद रखेंगे, शीश महल, चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? तो अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। सभी बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर करें। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है शान शौकत, दीवाने खास, शान सीकरी, मुबारक हिंद। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, शान ए सीकरी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, शान ए सीकरी कहा जाता है। किसको? फतेहपुर की जामा मस्जिद को। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को शान ए सीकरी कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्याह कलम की शुरुआत किस मुगल शासक के समय में हुई? शाह कलम की शुरुआत किस मुगल शासक के समय में हुई? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन बी सही है। आई बी ऑप्शन में क्या है? शाहजहां। शाहजहां काली स्याही से निर्मित चित्र को स्याह कलम कहा जाता है।
काली स्याही से निर्मित चित्रों को स्याह कलम कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत किसके शासन में हुई थी? शाहजहां के काल से। और चौड़े हंसिये भी शाहजहां काल से बने थे, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। शाहजहां का आ गया था तो बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर कालीन चित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए, ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मनोहर ने, बसावन ने, दसवंत ने, जगन्नाथ ने। तो बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन डी सही है, जगन्नाथ ने। ऑप्शन डी सही है, जगन्नाथ में। तो प्यारे बच्चों, जगन्नाथ ने ये बनाया था, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? ऑप्शन है औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन ए सही है। किसने कराया था? औरंगजेब ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण काल क्या है? ताजमहल का निर्माण काल क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ निर्माण काल में आप लोग याद रखेंगे, ताजमहल का निर्माण काल है, ताजमहल का निर्माण काल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 1610 से 1622 ईस्वी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1560 से 1605 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी। डी ऑप्शन है 1640 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तो ऑप्शन यहाँ पर मेरा सी सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन है 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी। और इसे किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, अपनी बेगम की याद में इसे बनवाया था। और इसके स्थापत्यकार कौन थे? तो अहमद लाहौरी को याद रखना है, अहमद लाहौरी को। किसको याद रखेंगे? अहमद लाहौरी ताजमहल के स्थापत्यकार हैं, मुख्य स्थापत्यकार जिसे कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। अकबर के समय में, अकबर के समय में मुगल काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन है, मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में रखा हुआ है? मतलब मंसूर द्वारा जो निर्मित एक चित्र है मोरनी, किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है लूव्र संग्रहालय, लूव्र संग्रहालय ये कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन बी सही है, पेरिस में। लूव्र संग्रहालय पेरिस में ये चित्र सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? अकबर का आर्ट स्टूडियो दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। तो अकबर के अधिकतर ये सारे स्थापत्य कहाँ पर हैं? तो फतेहपुर सीकरी हैं। तो ऑप्शन आपका फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही है। जब कोई चीज़ आपको अकबर के बारे में नया पता हो कि ये कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी को प्राथमिकता देना, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में ही अधिकतर स्थापत्य का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। तो याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हंसिये बनाने लगे थे? किस मुगल शासक के काल में हंसिये चौड़े होने लगे थे? अभी हमने ऊपर बात की थी। तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो प्यारे बच्चों याद रखना है शाहजहां काल में हंसिये चौड़े बनने लगे थे, शाहजहां काल में। सभी बच्चों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? 2, 6,
12 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखना है 3 भागों में, 3 भागों में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 3 भाग कौन कौन से हैं? वनस्पति याद रखना है, रासायनिक याद रखना है और खनिज याद रखना है। वनस्पति, रासायनिक, खनिज, ये 3 प्रकार के रंगों का जो है आपको मुगल शैली में वर्णन मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, सबसे अधिक खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। 3 में से भी सबसे अधिक खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, वकायत ए बाबरी के अकबर कालीन प्रतिमे कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? ये हमने आपको अभी इससे पहले जस्ट वीडियो में बताया था, फिर भी आपको आज पता करना है। तो 7, 19, 23, 3। तो वकायत ए बाबरी के अनुसार अकबर की चित्रशाला में कितने चित्रकार थे? तो 19 सही है। 19 चित्रकार थे हिंदू और 3 मुस्लिम चित्रकार थे। ये आप लोग याद रखेंगे, 3 मुस्लिम चित्रकार और 19 हिंदू चित्रकार। 19 हिंदू चित्रकार और 3 मुस्लिम चित्रकार उसकी चित्रशाला में थे। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है। और आईने अकबरी के अनुसार 13 हिंदू थे, 4 मुसलमान थे। आईने अकबरी में 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार का वर्णन मिलता है। ये भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखते हैं, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो सबीह चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म का चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। तो अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है सलीम के जन्म का चित्र। सलीम के जन्म का चित्र, इसे किसने बनाया था? तो रामदास ने बनाया था। ये भी याद रखना है, रामदास ने बनाया था। और अकबरनामा के प्यारे बच्चों रचयिता किसे माना जाता है? तो अबुल फजल को माना जाता है, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अबुल फजल, उनके द्वारा ये अकबरनामा लिखा गया था। तो इसमें एक चित्र निर्माण किया गया था, सलीम के जन्म का चित्र, जो रामदास ने चित्रित किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहां पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? कहां पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका जो सही है वो ऑप्शन सही है सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। प्यारे बच्चों याद रखना है, बाबरनामा की एक प्रति वहां पर सुरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो ये आपको बताना है कि वो चित्रकार के साथ साथ सुलिपिकार भी होना चाहिए। तो मीर सैयद अली, विजहाद, अब्दुल समद, बशावन। तो इनमें से अब्दुल समद जो थे वो चित्रकार के साथ साथ सुलिपिकार भी थे। तो अब्दुल समद याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सही होगा सी, बिल्कुल करेक्ट है। आज का सबसे अच्छा और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, कौन सा? अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 5, 6, 8, 10। तो यहाँ पर 6 याद रखना है। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, लेकिन फिर आपको देख लेना है। 6 गुजराती चित्रकारों का वर्णन मिलता है अकबर की चित्रशाला में। तो प्यारे बच्चों आशा है कि आपको क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कल फिर मिलेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।